Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Learning with PSR. Since today is 15th August, so wishing you all a joyous Independence Day filled with pride, love and happiness. और आज के इस सेशन में हम भारतीय ध्वज का संपूर्ण इतिहास और उससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फ्लैग। भारतीय ध्वज के 3 रंगों का महत्व जो कि कुछ इस प्रकार है। केसरिया रंग, यह रंग साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। यह रंग देश के लिए समर्पण और साहस की भावना को दर्शाता है। सफ़ेद रंग, यह रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। यह रंग देश की एकता और शांति की भावना को दर्शाता है। हरा रंग, यह रंग विश्वास, एकता और समृद्धि का प्रतीक है। यह रंग देश की समृद्धि और विकास की भावना को दर्शाता है। इसके अलावा तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है जो धर्म और न्याय का प्रतीक है। यह चक्र 24 तीलियों वाला होता है जो मानव जीवन के 24 गुणों को दर्शाता है। अशोक चक्र की 24 तीलियां मानव जीवन के 24 गुणों को दर्शाती हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। करुणा, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सत्य, न्याय, दया, क्षमा, धैर्य, संयम, तपस्या, स्वाध्याय, संतोष, आचरण, अनुशासन, सेवा, त्याग, बलिदान, सहिष्णुता, विनम्रता, गंभीरता, आत्मनियंत्रण, बुद्धिमत्ता, निर्भीकता। इन गुणों को मानव जीवन में अपनाकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। भारत में तिरंगे के निर्माण के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तिरंगे के निम्नलिखित प्रकार बनाए जाते हैं। खादी तिरंगा, यह तिरंगा खादी कपड़े से बनाया जाता है और इसका उपयोग सरकारी कार्यालयों, संसद और अन्य आधिकारिक अवसरों पर किया जाता है। पॉलिएस्टर तिरंगा, जो कि पॉलिएस्टर कपड़े से बनाया जाता है और इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। कॉटन तिरंगा, यह तिरंगा सूती कपड़े से बनाया जाता है और इसका उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है। सिल्क तिरंगा, यह तिरंगा रेशमी कपड़े से बनाया जाता है और इसका उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है। इनके अलावा तिरंगे के विभिन्न आकार भी बनाए जाते हैं, जो कि बड़े तिरंगे सामान्य आकार के होते हैं, मध्यम तिरंगे छोटे आकार के और छोटे तिरंगे जो कि टेबल आकार के होते हैं और वाहन तिरंगे जो कि वाहनों पर उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तिरंगे का निर्माण और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार किया जाना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे के विभिन्न आकारों के माप कुछ इस प्रकार हैं। बड़े तिरंगे जो कि 5400 मिलीमीटर लंबे और 3600 मिलीमीटर यानी 12 फीट चौड़े होने चाहिए। मध्यम तिरंगे जो कि लंबाई 3600 मिलीमीटर और चौड़ाई 2400 मिलीमीटर होता है। छोटे तिरंगे जिनकी लंबाई 1800 मिलीमीटर और चौड़ाई 1200 मिलीमीटर यानी 4 फीट होती है। और वाहन तिरंगे जो कि वाहनों पर उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, उनकी लंबाई 450 मिलीमीटर यानी 1.5 फीट और चौड़ाई 300 मिलीमीटर यानी 1 फीट होनी चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये माप मानक हैं और विभिन्न अवसरों और स्थानों पर तिरंगे के आकार में भिन्नता हो सकती है। अनुपात, तिरंगे का अनुपात 3 और 2 होता है, जिसका अर्थ है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 होता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा निर्धारित मानक तिरंगे के निर्माण के लिए KVIC द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाता है। भारतीय तिरंगे के आकार, तिरंगे के विभिन्न आकार होते हैं जैसे कि बड़े, मध्यम, छोटे और वाहन तिरंगे। भारतीय ध्वज संहिता, तिरंगे का उपयोग और निर्माण भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार किया जाता है। भारतीय तिरंगे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 1921 में तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, जिसमें 3 रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे के साथ अशोक चक्र को शामिल किया गया था। पिंगली वेंकैया ने अपने डिजाइन में केसरिया रंग को साहस और त्याग का प्रतीक बनाया, सफ़ेद रंग को शांति और सत्य का प्रतीक बनाया और हरे रंग को विश्वास और समृद्धि का प्रतीक बनाया। उन्होंने अशोक चक्र को धर्म और न्याय का प्रतीक बनाया। पिंगली वेंकैया के डिजाइन को 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया था और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था। भारतीय तिरंगे का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो तिरंगे के इतिहास को दर्शाती हैं। तो आइए देखें। सन 1906 जो कि बंगाल के विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान पहली बार तिरंगा का उपयोग किया गया था और सन 1916 में पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया और जिसमें 3 रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के साथ एक अशोक चक्र को भी शामिल किया गया था। और सन 1921 में पिंगली वेंकैया ने अपने डिजाइन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिंगली वेंकैया के डिजाइन को अपनाया। 1947 भारत की स्वतंत्रता के बाद तिरंगे को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया और भारत सरकार ने तिरंगे के निर्माण और उपयोग के लिए आधिकारिक मानकों को निर्धारित किया।
यहाँ देखें तो सन 1951 में तिरंगे को पहली बार भारत की संसद में फहराया गया और सन 1962 तिरंगे को भारत के राष्ट्रपति के निवास स्थान पर राष्ट्रपति भवन में फहराया गया। सन 1971 तिरंगे को भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में फहराया गया और आज तिरंगा भारत की एकता, स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है और देश के सभी सरकारी कार्यालयों, संसद और अन्य आधिकारिक अवसरों पर फहराया जाता है। Please do like, share and subscribe my YouTube channel Learning with PSR. Thank you.